आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है संख्याएं यानी नंबर्स। नंबर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने नंबर्स के 3 प्रकार के बारे में पढ़ा है। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या होती है? हाँ बच्चों, होती है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, ये आपके सामने ये सेब है। तो अगर पूछा जाए कितने सेब हैं तो बताएंगे 1। अगर इस सेब को हमें 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना हो तो हम क्या करेंगे? इस सेब को आधा आधा काट देंगे। अब बच्चों आते हैं गणित में कि अगर हमें इन संख्याओं को लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों 1 को लिखने के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे 1, पर आधे को कैसे लिखा जाएगा? तो बच्चों आधे को लिखने के लिए, आधा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 सेब था, उसके हमने 2 बराबर हिस्से किए, तो यानी 1/2। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं 1/2। तो 1/2 जो है वो आधा को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरीके से बच्चों जैसे 1 सेब है उसके साथ में आधा सेब है तो इसको बोलेंगे 1, और 1 के साथ में आधा सेब यानी 1 सही 1/2। तो बच्चों ये कुछ एक नए तरीके की आपके सामने संख्याएं प्रदर्शित हो रही हैं। तो इन संख्याओं को, इस प्रकार की संख्याओं को कौन सी संख्या कहा जाता है? जैसे 1/2, 13/-17, -31/55। जी हाँ, इन संख्याओं को बोलते हैं भिन्न, यानी जिन संख्याओं को अंश बटे हर में, जो ऊपर का भाग होता है उसे अंश बोलते हैं और नीचे के भाग को हर बोलते हैं, लिखा जा सके उन्हें हम बोलते हैं भिन्न। तो यहाँ अंश को मान लिया p, हर को मान लिया q, तो p/q हो गया हमारा भिन्न। तो बच्चों जिन संख्याओं को p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार की संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। यानी चौथे प्रकार की हो गई हमारी संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, जो हर है यानी q है वो 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक। धनात्मक परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें अंश और हर दोनों के समान चिन्ह हो, जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं। ऋणात्मक संख्याएं जिस संख्याओं में अंश और हर विपरीत चिन्ह के हों वो होते हैं आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे उदाहरण में देख रहे हैं, अगर अंश माइनस में है तो हर प्लस में है। अब चलते हैं, देखते हैं परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सभी परिमेय संख्या ही होंगी। शून्य भी हमारी परिमेय संख्या होती है। तो देखते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कैसे हो सकती हैं। मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, 3 के नीचे अगर हम बटे 1 लगा लेते तो इस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बन जाती है भिन्न, और वो हम देख चुके कि भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। बच्चों दशमलव संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि सभी दशमलव संख्याओं को हम भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न हमारी होती है परिमेय संख्या, और सभी भिन्नों को दशमलव में भी बदला जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी दशमलव संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये भिन्न है आपके 5/4। जब हमने 5 को 4 से भाग किया तो हमें उत्तर मिला 1.25 और शेष स्वर मिला 0। तो 5/4 को हमने भाग करके उत्तर निकाला 1.25, यानी 5/4 भिन्न को जब हमने दशमलव में बदला तो उत्तर मिला आपको 1.25 और शेष फल मिला 0। बच्चों शेष फल पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट उदाहरण में आपको इसकी महत्व को और समझ में आएगा। अब एक दूसरी भिन्न लेते हैं 5/11 और इसको भाग करते हैं। तो बच्चों जब आप इसको भाग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि शेषफल आपको 0 नहीं मिल रहा है और एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या?
4, 5। तो दो ही संख्याएं 4, 5 एक अंतराल के बाद में रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिखने के लिए, इसका उत्तर बताने के लिए 0.45 पे बार लगा देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर जब हमें शेषफल 0 मिल जाता है तो इस प्रकार के दशमलव संख्या को बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। परंतु जब हमें शेषफल 0 नहीं मिलता है और एक संख्या बार बार रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती रहती है एक या दो संख्याओं की, तो इन संख्याओं को बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। जैसा कि उदाहरण में देख रहे हैं 4/3, जब हमने इसको दशमलव में बदला तो यहाँ पर 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 3 पर हमने एक रेखा खींच दी। तो दशमलव संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक शांत यानी टर्मिनेटिंग, दूसरी अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चों बिना भाग दिए हुए हम संख्याओं को कैसे पहचानेंगे कि ये भिन्न हमारी शांत दशमलव होगी या अशांत। तो बच्चों हर के गुणनखंड करेंगे और अगर वो गुणनखंड 2 और 5 के हैं तो वो शांत दशमलव हो जाएंगे, और अगर वो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य फैक्टर आता है तो वो अशांत होंगे। आपको इस उदाहरण के माध्यम से इसको देखिए, 29/10, इसमें 10 का अगर गुणनखंड किया तो हमें 2 × 5 मिला। 91/30 गुणनखंड किया तो 2 × 3 × 5, यहाँ पर हमें 2 और 5 के अलावा 3 मिल गया, इसलिए 91/30 जो है अशांत दशमलव निरूपण करेगा। ये कुछ उदाहरण है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से घर में अभ्यास करिए। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट